अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल क्लास 3 में आप सबका फिर से एक बार खैर मकदम है। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अपने पर्सनल वेबसाइट जिस पे अभी हमारा काम चल रहा है उसमें पोस्ट कैसे तैयार करेंगे और ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखेंगे, यानी अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट कैसे तैयार करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेबल लेबल को हम एज अ मीनू कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये लेबल क्या होता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपने क्रोम में। जैसा कि हमेशा हम लोग जाते हैं तो आज भी हम लोग क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के लिए क्रोम पे क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। गूगल में फिर से यहाँ पे आप ब्लॉगर लिखें, ब्लॉगर, इंटर दबा दें। पहला रिजल्ट जो आपके सामने आए उस पर क्लिक कर दें। आप जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आप काम किए थे यानी अपने एडमिन पेज पे, पर्सनल वेबसाइट के एडमिन पेज पे आप आ जाएंगे। मैं भी आ चुका हूँ। फिर से मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग खोल करके क़ानूनी पेज खोल लेता हूँ ताकि जो तरमीम करूँ वो तरमीम मुझे यहाँ दिखे। देखिए यहाँ पे काम छोड़े हुए थे पिछले क्लास में, जो हम लोग पेजेस को डाले थे, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज बनाए थे, यहाँ पे काम छोड़े थे। आज हम सबसे पहले अपने वेबसाइट के लिए पोस्ट तैयार करेंगे और पोस्ट कैसे लिखना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये न्यू पोस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक ये खुल रहा है, खुल चुका है हमारे सामने, एक बात मैं बता दूं कि आज चूँकि पोस्ट में कई लिखूंगा, तकरीबन 6, 7, 8 पोस्ट तैयार करूंगा ताकि अलग अलग लेवल में हम उसको एडजस्ट कर सकें और आपको दिखा सकें। लेकिन मैं आपको 1 से 2 पोस्ट लिखने का तरीका बताऊंगा, फिर मैं वीडियो रोक करके पोस्ट तैयार कर लूँगा। आप भी आखिर में वीडियो को रोक लीजिएगा और पोस्ट तैयार कर लीजिएगा, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना शुरू कीजिएगा। जब आप पोस्ट तैयार करेंगे और न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर के एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। न्यू पोस्ट तैयार करने के लिए ये आप पोस्ट जो देख रहे हैं, न्यू पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर में यहाँ टाइटल लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पोस्ट का टाइटल लिखते हैं और इस एरिया में हम अपना पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट लिखने का सेम वही तरीका है जैसे हम वर्ड में, यानी MS वर्ड में जो हम काम करते हैं और वहाँ जिस तरह तरमीम करते हैं, तो उसमें से बहुत सी फैसिलिटी और सहूलत हमको यहाँ भी मिल जाती है अपने पोस्ट को तैयार करने के लिए। तो चलिए, उतना लंबा पोस्ट, चूँकि हमको लंबा पोस्ट लिखना है और लंबा पोस्ट यहाँ कंपोज करने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए जो मेरे पुराने मकालात हैं उन्हीं में को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले एक मकाला मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये मेरा एक मकाला है, ये पुराना है, पिछले साल का है। कुर्बानी में की जाने वाली गलतियाँ और उनकी इस्लाह, ये इसकी हेडिंग है। हम यहाँ से इसको सिंपली Ctrl+C दबा करके कॉपी कर लेंगे और अपने ब्लॉग में आ जाएंगे। ब्लॉग में आने के बाद टाइटल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा टाइटल हो चुका है, कुर्बानी में की जाने वाली गलतियाँ और उनकी इस्लाह। अब पोस्ट के सेक्शन में आएंगे। यहाँ एक बात याद रखिए, वेबसाइट पे कोई मकाला डालने के लिए अगर आप इमेज भी डालेंगे यानी फ़ोटो भी डालेंगे तो और ख़ूबसूरत रहेगा। और जब यहाँ पे यानी क़ारीन के सफ़े पे जो दिखेगा वो बड़ा खूबसूरत दिखेगा कि फ़ोटो भी रहेगा और साथ ही साथ आपके मकालात भी रहेंगे। फ़ोटो किस तरह के फ़ोटो लेने हैं, मैं मशवरा दूंगा कि गूगल से फ़ोटो लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि गूगल पे अक्सर जो फ़ोटोज़ होते हैं जिस पे कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब यह है कि उस पर किसी का अधिकार और हक होता है कि अगर उसकी नज़र पड़ गई या उसको किसी तरह पता चल गया कि आपने उसके फ़ोटो को इस्तेमाल किया है, तो ऐसी सूरत में वो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा। जैसे कि यूट्यूब वीडियो वगैरह पे होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता है, तो यहाँ भी वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है वो आपको, जिसकी वजह से आपका ब्लॉग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि वो बंद कर दे गूगल आपके ब्लॉग को। तो इसीलिए गूगल से उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर उठा भी रहे हैं तो देख के उठाइएगा कि आप किस वेबसाइट से फ़ोटो ले रहे हैं, ताकि वो आपको कॉपीराइट क्लेम न भेज सके। तो उसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि कुछ फ़ोटो आप गूगल से लीजिए और कुछ अपने से बनाइए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, फ़ोटो आपको नहीं बनाने आता है, तो मैं आज एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप फ़ोटो अपने वेबसाइट के लिए बनाइएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और मैं सच बताऊँ तो मैं अपने यूट्यूब वीडियो से लेकर के हर काम के लिए अपने लैपटॉप से फ़ोटो बनाता हूँ। हालांकि मैं बहुत माहिर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ और आप देखते होंगे मेरे थंबनेल वगैरह सब
वो बड़ा खूबसूरत रहता है। मैं सारा का सारा काम अपने लैपटॉप में MS वर्ड में करता हूँ। ये देखिए मैं एक फ़ोटो बनाया हूँ आज के क्लास के लिए, ये MS वर्ड में बनाया हूँ, देख सकते हैं MS वर्ड प्रोग्राम है और यहाँ मैं बनाया हूँ। सिंपल सा तरीका है, एक पेज लिया हूँ, पेज लेने के बाद पेज की साइज़ में लीगल रखा हूँ, देख सकते हैं पेज की साइज़ लीगल है और लैंडस्केप में है। इतना इतना मार्जिन में छोड़ा हूँ और लैंडस्केप में ये है साइज़ है इसकी। इसके बाद मैं यहाँ से कलर, पेज कलर जो है कलर चेंज कर दिया हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह के कलर, इस तरह के किसी तरह के एक कलर, बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद यहाँ एक तहरीर सिंपली लिख दिया हूँ मैं। तहरीर आप तो जानते ही होंगे, उर्दू में काम करते होंगे तो, कि अपने कंप्यूटर में अगर फोनेटिक कीबोर्ड अगर आप रखते हैं और साथ में एक कोई भी उर्दू फ़ॉन्ट रखते हैं तो आप आसानी के साथ MS वर्ड में काम कर सकते हैं। यहाँ से आप ज़बान तब्दील कर सकते हैं, देख सकते हैं अरबी, हिंदी और इंग्लिश उर्दू के लिए मैं रखा हूँ। तो इस तरह से फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं उर्दू लिख लिया हूँ। थोड़ी सी तरमीम कर दिया हूँ। तरमीम ये किया हूँ कि लिखने के बाद यहाँ पे ग्लो डाल दिया हूँ। ग्लो का मतलब जो आपको लाल के बगल में सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद लाल के बगल में इस तरह से। फिर यहाँ पे वही कॉपी करके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया हूँ, पयामे आर्ट बोल्ड कर दिया हूँ, ये असलम नस्तालिक है। और इस तरह से एक बैकग्राउंड में गूगल से इमेज ले लिया हूँ कि कॉपीराइट भी नहीं आएगा, कि इस पर मेरा भी काम है, मेरी भी मेहनत है, इसलिए कॉपीराइट भी नहीं आएगा। कुर्बानी से मुतालिक है इसलिए एक बकरे को डाल दिया हूँ। इस तरह से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ फिर बनाने के बाद हर कंप्यूटर में स्नैपशॉट करके होता है एक प्रोग्राम, आप यहाँ से जा करके यहाँ पे रन लिख दें, रन लिखे और रन लिखने के बाद इंटर दबाएं। इंटर दबाने के बाद स्नैपशॉट लिखेंगे, स्नैपशॉट लिखेंगे तो वो प्रोग्राम आपको खुल जाएगा। स्नैपशॉट लिखेंगे तो इस तरह का, अभी लिखने में गलती हो रही है गालिबन, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ऊपर में मैं काम करके रखा था, वो होना चाहिए यहाँ पे। आप बहरहाल तलाश लीजिएगा अपने कंप्यूटर में स्नैपशॉट होता है। स्नैपशॉट क्या होता है मैं बता दूं, यानी अपने कंप्यूटर से किसी भी हिस्से को क्रॉप करने के लिए, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे हम लोग मोबाइल में लेते हैं स्क्रीनशॉट, उसी तरह से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कंप्यूटर के इस फैसिलिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसकी स्पेलिंग ये है, स्नाइपिंग टूल है। अब यहाँ फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं, ताखिर के लिए माजरा। स्नाइपिंग, देखिए ये ऊपर आ गया है, आपके भी कंप्यूटर में इस तरह से होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अपने कंप्यूटर से क्रॉप करने के लिए देगा। तो इस तरह से आप कहीं भी माउस को ड्रैग करके आप इसको क्रॉप कर लीजिए। ये देखिए क्रॉप करके फिर इसको एज अ फोटो सेव कर दीजिए। देखिए कैप्चर नाम से सेव हो रहा है, PNG टाइप फाइल है। हम इसका ब्लॉग फोटो करके सेव कर देते हैं। देखिए ब्लॉग फोटो सेव कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, पीछे चले आए, मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पे फोटो रेडी है। इस तरह से आप भी खूबसूरत फोटो बना सकते हैं। भले ये ग्राफिक डिज़ाइन मतलब कोरल में या पेज मेकर वगैरह में या फोटोशॉप वगैरह में नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी ये चलने के लायक है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फोटोशॉप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें बना लें, लेकिन इसमें बनाएंगे तो जल्दी आप बना सकते हैं और खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। मैं बना चुका हूँ, इसी फोटो को आज मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपने ब्लॉग के लिए फ़ोटो बना सकते हैं। इस पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा, इस पर आपकी मेहनत है और खूबसूरत भी होगा। तो इस तरह से आप फ़ोटो बना लें। आइए चलते हैं अपने ब्लॉग में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप जो फ़ोटो बनाए हैं उस फोटो को लाएं। फ़ोटो को लाएंगे कैसे, ये देखिए मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, इंसर्ट इमेज लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई ऑप्शन देगा। एक तो देगा कि अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, एक देगा फोटोज़, यानी पहले से जो आप अपने ब्लॉग में कुछ फ़ोटो रखे हुए हैं वो ब्लॉगर देगा कि भला आपके ब्लॉग में जो फ़ोटो है, हाँ माफ़ कीजिएगा, ये फ़ोटो जो आपके गूगल ड्राइव पे फ़ोटो है वो फ़ोटो आएगा। ये ब्लॉगर का मतलब आपके ब्लॉग में जो फ़ोटो है वो। बाय URL का मतलब किसी जगह के फ़ोटो है, वहाँ से सिर्फ URL उठाइएगा तो वो फ़ोटो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो खैर हमको अपने कंप्यूटर से लेना है सिंपली, तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा जिसमें देगा कि चूज़ फाइल, फाइल को चूज़ करें किस किस टाइप, JPG, GIF और PNG। ये आप जानते होंगे कि फ़ोटो के एक्सटेंशन है। तो इसी तरह के फाइल आपको चूज़ करने हैं। चूज़ पे क्लिक करें और जो फ़ोटो आप लिए थे डेस्कटॉप पे मैं रखा हूँ उसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। यहाँ थोड़ा सा वक्त लेगा इसको अपलोड होने में। ये कंप्यूटर पे अपलोड हो गया ब्लॉग पे। अब यहाँ उसको सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, ये आ गया फ़ोटो। अब इसकी साइज़ आपको क्या रखनी है वो देख लें। पहले आप अंदाज़ा कर लें कि कितने साइज़ में है ये, कि पूरा में आ रहा है, ये छोटा हो रहा है। अगर छोटा हो रहा हो तो यहाँ एक देख सकते हैं, एक निशान बना हुआ है,
इमेज साइज लिखा हुआ है, उस पर माउस रखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको बताएगा कि ये क्या है। इमेज साइज लिखा हुआ है, तो डाउन एरो, जो ये वाला डाउन एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करें और यहाँ से साइज स्मॉल रखना चाहते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल, किस साइज में रखना चाहते हैं, तो मुझे लार्ज रखना है, तो लार्ज पे क्लिक कर दे। ये देखिए ये लार्ज साइज में यहाँ आ गया। फिर आप माउस के कर्सर को नीचे एक बार इंटर दबा दें और ये यही हेडिंग जो ऊपर आप टाइटल में डाले हुए हैं, उसी हेडिंग को आप दोबारा यहाँ से कॉपी कर लें, Ctrl+C दबा के कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आप इसमें आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पेस्ट हो चुका है ये। अब इसको ऐसे रहने दें, नीचे एक बार माउस का कर्सर देख ले कि कहाँ है वो आपका, तो नीचे ही है। अब मैं यहाँ पे अपना पूरा मवाद कॉपी करूँगा। देखिए यहाँ से पूरा सेलेक्ट करूँगा वर्ड से और उसको सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अभी यहाँ ले जा कर के मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया। चूँकि इसका फ़ॉन्ट बदल गया है, ब्लॉग में होता ये है कि अभी हम ब्लॉग के फ़ॉन्ट की सेटिंग नहीं किए हैं, तो हमें ब्लॉग में उर्दू का फ़ॉन्ट बदलने के लिए नहीं देगा। हालांकि इसमें कुछ फ़ॉन्ट टाइप है लेकिन उर्दू का टाइप नहीं है, तो फ़ॉन्ट का टाइप बदलने के लिए हमें अलग से डालना पड़ेगा उर्दू का। तो इंशाल्लाह आखिर में मैं उसको बताऊंगा, जैसा मैं वादा किया था आपको कि उर्दू में कैसे काम करना है वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ तक देखिए ये हो गया है। एक काम और आप कर ले, अगर ये हेडिंग इस तरह से आपको बोल्ड में दिख रही है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ जहाँ पैराग्राफ आप लिखा हुआ देख रहे हैं उसके डाउन एरो पे क्लिक करें, तो यहाँ आपको देगा कि मेजर हेडिंग रखना चाहते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ या नॉर्मल। तो हमको चूँकि ये मेजर हेडिंग है यानी मेन हेडिंग है, तो इसलिए हम उसको उस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेजर हेडिंग हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब हमें पब्लिश करने से पहले, पब्लिश करने के लिए तो यहाँ सिंपली हम क्लिक करेंगे पब्लिश हो जाएगा, लेकिन पब्लिश करने से पहले एक दो काम और करना है। अब यहाँ हमें इस पोस्ट के लिए लेबल लगाना है कि लेबल हम किस टाइप का लगाए जिसको हम मेनू में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेबल क्या होता है वो अब मैं आपको बता दूँ। देखिए आपके ब्लॉग पे मुख्तलिफ पोस्ट होंगे, अलग अलग तरीके से आपके पोस्ट, आपके मकालात होंगे। अब उसको किसी बाब में या खाना में बांटने के लिए कि ये किस टाइप का मकाला है, ये किस टाइप का मकाला है, उसी को अलग अलग जो खाना में बांटते हैं कैटेगरी में, उसी को लेबल कहते हैं। तो चूंकि हमें यही पोस्ट तैयार करते वक्त ही लेबल बनाना पड़ता है या सिलेक्ट करना पड़ता है, तो चूंकि अभी तक हम कोई भी लेबल नहीं बनाए हुए हैं, तो अब लेबल बनाने के लिए सिंपल यहाँ देख सकते हैं बगल में पोस्ट सेटिंग लिखा हुआ, वहाँ लेबल्स लिखा हुआ है। तो सेपरेट लेबल्स बाय कॉमन्स, कॉमा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। चूंकि अभी एक भी लेबल नहीं है इसलिए नहीं दे रहा है, तो मैं इसको सिंपली एक लेबल लिखूंगा मकालात, मकालात। तो ये मेरा पोस्ट मकालात नामी लेबल में चला जाएगा। अब जहां हम उस लेबल को अपने काराइन के सफ़े पे जहां हम लेबल को सेलेक्ट करेंगे या शो करेंगे, तो वहां पे मकालात में हमारा वो पोस्ट शामिल रहेगा, साथ ही साथ हमारे होम पेज पे भी रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए ये मकालात हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मकाला आपका दो लेबल में चला जाए, जैसे कि ये दीनी मकाला है ना, तो एक तो मकालात में चला गया। अगर हम अपने वेबसाइट पे अगर एक और कैटेगरी रखे हुए हैं जैसे कि करंट इशू या दीनी मालूमात, इस तरह का कोई रखे हुए हैं, तो अगर हम चाहें उसमें भी ये रहे ये पोस्ट एक वक्त दो लेबल में, तो यहाँ पे कॉमा दे करके आप दूसरा भी यहाँ बना सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मजमून सिर्फ मकालात में जाने के काबिल है, तो इसलिए हम इसको मकाला ही में रहने देते हैं, दो नहीं करेंगे। इतना होने के बाद इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और समझा दूँ। जैसे कि देखिए वर्ड में जैसे काम करते हैं यानी टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, कलर आपको बदलने हो तो इस तरह माफ़ करें, कलर आपको बदलने हो तो इसको सिलेक्ट कर लें और इसमें देखिए कलर कहाँ है, ये कलर है, टेक्स्ट कलर है। तो आप बदलना चाहें तो टेक्स्ट कलर को बदल दे, देखिए ये रेड हो गया। इसी तरह इसको बोल्ड करना चाहें यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा तहरीर के ऊपर अगर लाइन खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। और टेक्स्ट के बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड जैसे कि ब्लैक करना चाहें तो देखिए इसका ब्लैक हो गया, तो हमको ब्लैक नहीं करना है, हमको वाइट ही रहने देना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक, अगर किसी को यानी अपने मकाला में
कोई ऐसी चीज़ है कि उसको दूसरे वेबसाइट से या दूसरे किसी चीज़ से लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ लिंक पे क्लिक कर दें। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि लिंक कैसे करना है और कैसे दूसरे वेबसाइट या दूसरे मकाला को किसी जगह लिंक करना है, तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझा दूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह फोटो के बारे में बता दिया। अगर वीडियो डालना चाहते हो इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करें। इमोजीज वगैरह डालना चाहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, तो वो डाल सकते हैं। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ से, अलाइनमेंट के लेफ्ट रहे, सेंटर रहे, राइट रहे, जस्टिफाई रहे, किस तरह का रहे वो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ जैसे कि इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है टैब, कितना टैब आगे रहना चाहिए, कितना टैब पीछे रहना चाहिए। आप वर्ड में काम करते होंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो वो सब सेट कर सकते हैं। इसी तरह 3 लाइन मेन्यू पे क्लिक करके आप इसमें बुलेट वगैरह डालना चाहेंगे, नंबर डालना चाहे या कोड डालना चाहे वगैरह वगैरह, ये सब डालना चाहे। उर्दू है तो उसको राइट टू लेफ्ट कर दें, या इंग्लिश है तो लेफ्ट टू राइट कर दें। ये सब अगर आप सेट करना चाहें तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ से हेडिंग के बारे में समझा ही चुका हूँ। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना चाहते हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बहुत ज़्यादा छोटा क्या होना चाहिए वो कर सकते हैं आप। इसी तरह किस तरह के फ़ॉन्ट, अगर अंग्रेज़ी में है तो आप यहाँ से, मकाला आपका अंग्रेज़ी में है तो आप यहाँ से उसका फ़ॉन्ट टाइप बदल सकते हैं कि किस टाइप का फ़ॉन्ट रहना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ मामूली सेटिंग है जो आपको वर्ड में भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वर्ड में भी देखते होंगे तो ये सब अलाइनमेंट वगैरह सेट करने का, बोल्ड इटालिक करने का, फ़ॉन्ट बदलने का, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब बदलने का, इमेजेस वगैरह और सिंबल वगैरह का शेप वगैरह यूज़ करने का, ये वर्ड में देता है। और ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है कि आप जानते ही होंगे इस सब के बारे में, तो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। चलिए इतना कुछ हो गया। हम टाइटल लिख चुके हैं, मकाला पेस्ट कर चुके हैं, इमेज भी लगा चुके हैं, इमेज के साइज़ भी बदल चुके हैं, हमारा मकाला एकदम मुकम्मल रेडी है। हम उसके लिए लेबल भी लगा चुके हैं। लेबल के नीचे और आएंगे तो आपको यहाँ पब्लिशिंग डेट, आप चाहें तो कोई भी डेट यहाँ डाल सकते हैं कि किस डेट में ये पब्लिश हुआ। ऑटोमेटिक पे रहना चाहे तो रख सकते हैं, या कोई डेट आप अपने से देना चाहे तो दे सकते हैं। इसके अलावा प्री मार्क वगैरह लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। लोकेशन वगैरह देना चाहते हैं कि ये पोस्ट कहाँ पे तैयार किया गया है तो लोकेशन आप दे सकते हैं। सर्च में ये पोस्ट किस तरह से आए तो यहाँ आप लिखना चाहें तो कुछ चीज़ें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसी में से कुछ बातें निकाल लेते हैं कि आमतौर पर देहातों में ऐसा होता है कि लोग कुर्बानी के जानवर को बांध कर नहीं रखते, जिससे दूसरे को काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो कभी कभार लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है और समझाने में वगैरह वगैरह। चलिए हम इतनी बातें यहाँ से, इसके शुरू का है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं। इससे होगा ये, इसमें मखसूस कैरेक्टर है कि 150 कैरेक्टर ही तक आएगा ये, तो इतना लंबा वो नहीं जा लेगा, तो इसलिए छोटा सा 150 कैरेक्टर तक ही हम यहाँ इसको ले लेते हैं यहाँ से, और इसकी जगह पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं 150 कैरेक्टर। सर्च डिस्क्रिप्शन, यानी ये मकाला जब सर्च में आएगा गूगल सर्च में तो उसके नीचे हेडिंग के साथ ये लिखा रहेगा, ये होता है सर्च डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें है कि रीडर कमेंट करेगा तो हाँ अलाउ कर सकता है, अलाउ रहने दीजिए इसको, कि रीडर मतलब कोई अगर विजिटर क़ारीन आए और पसंद आए तो उस पर अगर कुछ दाद देना चाहे या कमी बेशी की जानिब इशारा करना चाहे तो वो कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। तो इतनी सेटिंग करने के बाद हम एक बार इसको देखेंगे कि जब पब्लिश होगा तो ये कैसे दिखेगा। ये देख सकते हैं प्रीव्यू बटन लिखा हुआ, प्रीव्यू पोस्ट। प्रीव्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से सफ़ा, प्रीव्यू का सफ़ा देख सकते हैं, प्रीव्यू का सफ़ा है ये दिखेगा। वहाँ हमको इस तरह दिखाएगा कि इस तरह से हमारा पोस्ट रहेगा, और कुर्बानी में की जाने वाली गलतियाँ ये लैपटॉप में अगर कोई खोलेगा तो इस तरह उसको दिखेगा। अगर टैबलेट में खुलेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह उसको दिखेगा। अगर मोबाइल में कोई खोलेगा तो इस तरह से उसको दिखेगा। ये इसका आपको कम दिख रहा होगा, इसकी वजह ये है कि इसका जो साइड से इधर उधर करने के लिए होता है वो छुपा हुआ है इसके अंदर, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। वो क्लियर दिखेगा मोबाइल में, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं कि मोबाइल में वो कैसा दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा, कंप्यूटर में कैसा दिखेगा, ये आपको ये बताएगा। रोटेट करके, हाँ ये छुपा हुआ था, इसको सेंटर में कर देते हैं। अब देखते हैं, और सेंटर करने की ज़रूरत है। ये देखिए कि हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। तो अभी ये डेस्कटॉप मोड में है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये मोबाइल मोड में जाएगा तो ये अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं अपने मकाला के बारे में कि कहाँ पे किस तरह ये
दिखेगा और किस अंदाज से दिखेगा। तो देखिए हमारा पोस्ट तैयार है तकरीबन। इसको हम अब प्रीव्यू पेज को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हमें यकीन हो जाए कि मुकम्मल तौर से हमारा पोस्ट रेडी है तो अब हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। हमसे कंफर्मेशन पूछेगा, हम इसको कंफर्म कर देंगे। हमारा पोस्ट देखिए ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ दे कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जब इस पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ देगा कि अगर आप जो पब्लिश किए हुए हैं उसको की पब्लिशिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। तो हमको नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम देखे। यहाँ से अगर आप अलग से जैसे कि पोस्ट तैयार कर लिए लेकिन लेबल लगाना भूल गए तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा भी आप उसको लेबल लगा सकते हैं। जैसे कि मकालात लेबल में है, अगर और भी लेबल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं वहाँ से। इसी तरह डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और व्यू यानी प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है मकाला। तो ये उर्दू अरबी में इसलिए देख रहा है, फ़ॉन्ट की दिक्कत है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, और फ़ॉन्ट अप्लाई करने की, उर्दू फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताऊँगा आखिर में। इसके अलावा ये किसने पोस्ट किया वो समर मिसबाई यहाँ पे दिख रहा है। उसके नीचे एक शेयर का बटन है, अगर आप इसको शेयर करना चाहेंगे शेयर कर सकते हैं। नीचे एक मैसेज का बॉक्स और बगल में 0 लिखा हुआ है, ये कमेंट है कि कितने लोग कमेंट किया वो हमें यहाँ दिखेगा। फिर कितने लोगों ने इसको व्यू किया वो यहाँ दिखेगा कि कितने लोगों ने हमारे पोस्ट को देखा है। इसके अलावा यहाँ से भी स्टेटस से भी देख सकते हैं कि हमारे पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है यहाँ भी। तो ऑल टाइम 23 यानी हम ही जो अपने पोस्ट को बार बार रिफ्रेश करके जो देखते हैं वो उसका अभी स्टेटस दिखा रहा है। जब काराइन दिखेगा तो आपको उसकी पूरी डिटेल आपको बताएगा कि आज कितना देखा, कल कितना देखा, इस महीने में कितना देखा, लास्ट मंथ में कितना देखा, कितना पोस्ट है, अभी आपके फॉलोवर्स कितने हैं, कमेंट कितने आए, ये सारी तफसील आप जान सकते हैं। तो बहरहाल ये पोस्ट एक तरह से मैं तैयार कर चुका हूँ, एक लेबल भी लगा चुका हूँ। अब मैं वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ और मैं 5-7 पोस्ट यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ उसी तरीके से, यानी न्यू पोस्ट पे क्लिक करके। आप भी यहाँ वीडियो को रोक दीजिए और 5-7 पोस्ट तैयार कर लीजिए। याद रहे यहाँ तो एक ही देख रहे हैं, यहाँ लेबल दिख रहा है, मकाला का लेबल दिख रहा है, एक मकाला मतलब एक लेबल है। मैं अब जो पोस्ट तैयार करूँगा वो अलग अलग लेबल लिखूँगा। और अलग अलग लेबल बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप पोस्ट लिख रहे होंगे, जब आप पोस्ट तैयार करेंगे तो यहाँ पे आप जो लेबल बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक लेबल बन जाएगा। देखिए मैं मकाला का लेबल बनाया था वो यहाँ भी मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे और कोई लेबल लिख दूँ जैसे कि शायरी लिख दूँ तो ये शायरी का लेबल मेरा यहाँ बन जाएगा ऑटोमेटिक। फिर दोबारा मुझे लिखने के लिए सिर्फ शायरी का लेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अलग अलग लेबल आप तैयार कर लें। मैं कुछ लेबल बता देता हूँ, आप उसी एतबार से अलग अलग पोस्ट को 5-7 पोस्ट को आप अलग अलग लेवल में उसको तैयार कर लें। जैसे कि एक तो मकाला हो गया, मकालात चूँकि ज़ाती वेबसाइट है, एक है शायरी, एक तसनीफ़ात, ये 3 लेबल हो गए। आप ये 3 लेबल बना लीजिएगा। इसके अलावा आपके जहन में कुछ और भी लेबल आए तो कुछ और पोस्ट तैयार करके कुछ और लेबल आप बना सकते हैं। और एक लेबल में आप जितने पोस्ट चाहें आप डाल सकते हैं, यानी जितने पोस्ट को चाहें आप किस लेबल में डालना है आप डाल सकते हैं। बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही पोस्ट को आप कई लेबल में डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो अभी रोक रहा हूँ और कुछ पोस्ट तैयार करके उसको अलग अलग लेबल में डाल रहा हूँ। आप भी ऐसा कर लीजिए, यहाँ वीडियो रोक करके अलग अलग पोस्ट तैयार कर लीजिए, कम से कम 5 पोस्ट तैयार कीजिएगा। उसके बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वीडियो को अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप दोबारा वीडियो आप चला करके देख रहे होंगे तो आप भी मेरी तरह इस तरह से आप पोस्ट तैयार कर लिए होंगे जिस तरह मैं तैयार कर लिया हूँ। मैं यहाँ 5 पोस्ट लिखा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ किस किस तरह लिखा हूँ मैं। ये देखिए, एक तो रज़वी परिवार का परिचय, ये मेरी एक किताब है जिसको तसनीफ़ात के तहत डाला हूँ, यानी तसनीफ़ात का लेबल लिख करके डाला हूँ। एक है कादिए नेपाल का सानहा इर्तिहाल, ये खैर ख़बर के तहत डाला हूँ, एक लेबल लगाया हूँ खैर ख़बर। और चूँकि ये सानहा इर्तिहाल है लेकिन चूँकि इसमें जिनका इंतकाल हुआ है उनकी कुछ हालात ज़िंदगी भी है तो एक मकाला भी है, इसीलिए मकालात के तहत भी डाला हूँ, यानी 2 लेबल इसमें लगाया हूँ। इसी तरह मैं अपना एक कलाम भी डाला हूँ, गमज़दो क्यों कू वकू करते हो चारागर तलाश, ये शायरी के तहत डाला हूँ। और ये मकाला तो आपके सामने तैयार किया। और एक हिंदी मज़ामीन, ये सोशल मीडिया और हमारी सरगर्मियाँ, ये हिंदी मज़ामीन के तहत डाला हूँ। ये 5 मज़ामीन में यानी 5 पोस्ट में तैयार कर चुका हूँ और 4 लेबल के तहत इस तरह के 5 पोस्ट में तैयार कर चुका हूँ। और अब आपको मैं यहाँ काराइन के पेज पे ले जाने से पहले
एक छोटी सी सेटिंग मैं बता दूं, क्योंकि हम इससे पहले जो थीम हम लोग अप्लाई किए थे वो थीम मैं अभी चेक किया हूँ तो मोबाइल में क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको वो थीम बदलने की ज़रूरत है। तो आइए कि थीम कैसे बदलेंगे, पहले भी बता चुका हूँ। थीम पे चले जाते हैं और ये जो सिंपल ब्लॉग थीम हम रखे थे ये उतना जच नहीं रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन थीम मैं इसमें देखा हूँ, हालांकि ये ब्लॉगर का जो फ्री थीम है वो उतना अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ थीम दूंगा, मैं रखा हूँ और वो थीम मैं आपको दूंगा और फिर अलग से थीम कैसे हम अपने इसमें इंस्टॉल करेंगे वो तरीका भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं यहाँ देख सकते हैं ट्रैवल के एक खाना है, उसमें 3 तरह का 4 तरह का ट्रैवल का थीम दिया हुआ है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये ट्रैवल में फ़्लाइट यहाँ देख सकती हैं, ट्रैवल स्टूडियो, ट्रैवल फ़्लाइट, ट्रैवल बीच और ये ट्रैवल रोड। तो हमको एक ये थीम लेना है, ट्रैवल फ़्लाइट का थीम लेना है। ये थीम अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग भी अप्लाई कर लीजिएगा, ये खूबसूरत दिखता है। अगर देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत दिखेगा आपको और इसमें आप मकालात वगैरह बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ये मैं अप्लाई कर चुका हूँ। इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन मैं जल्दी में कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। इसमें कस्टमाइजेशन ये करना है कि बैकग्राउंड इमेज वो है रहने देते हैं। यहाँ पे एडवांस में आ जाते हैं, सबसे नीचे एडवांस में आने के बाद ये देख सकते हैं पेज टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं ताकि डार्क ब्लैक ये दिखे। ब्लैक कर दिया, उसके अलावा फिर दोबारा क्लिक किया और इसमें टैब बैकग्राउंड पोस्ट बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपेरेंट ऑन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर देते हैं। ये इतनी 2 सेटिंग आप इसमें कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये खूबसूरत तरीके से दिखेगा। ये बेहतर थीम है और ये मोबाइल में भी बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाएं। बैक आने के बाद चूँकि मैं आपको बताया था कि पोस्ट मैं तैयार करूँगा और लेबल को एज अ मीनू यूज़ करूँगा, तो पोस्ट तो तैयार कर लिया मैं। अब लेबल को एज अ मीनू हमको यूज़ करना है, तो इसके लिए लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ जो हमारा क्रॉस कॉलम था, ये क्रॉस कॉलम यहाँ हम लेबल को ऐड करेंगे ताकि हमारे नाम के नीचे वो लेबल ऐड हो। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आने के बाद देखेंगे कि लेबल कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए लेबल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिक रहेगी, बाद में हम इसको तरमीम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी लिस्ट के एतबार से दिखेगा और ऑल लेबल दिखना चाहिए। पोस्ट दिखे कि किस लेवल में कितना पोस्ट दिखे कि नहीं दिखे, तो हम इसको ऑफ करके रखे हुए हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। एक सेटिंग और आप कर लीजिए, एक सेटिंग ये चलिए पहले रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस पर आकर के रिफ्रेश करेंगे इस तरह से, अब देखिए इसका लुक लाइक बिल्कुल बदल चुका है और वो जो हम लेबल लगाए हैं तसनीफ़ात, खैर ख़बर, शायरी, मकालात, हिंदी मज़ामीन, ये हमारा जो लेबल था वो यहाँ पे मीनू की तरह दिख रहा है। चूँकि हम जब शुरू में बनाए थे तो यहाँ भी लेबल तहरीरी खिदमात और तसनीफ़ात के नाम से जो लेबल के हेडिंग डाल दिए थे, तो यहाँ भी दिख रहा है तसनीफ़ात, खैर ख़बर, शायरी, मकालात, साथ में दिख रहा है कि मकालात में 2 मज़मून है, खैर ख़बर में 1 है, तसनीफ़ात में 1 है। तो फ़िलहाल अब हमें इस बगल में इस दोनों की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है कि यहाँ ये लेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, चूँकि ऊपर ही में ये खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। तो हम ऊपर का रहने देते हैं और ये दोनों का हटा देते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखते हैं कि ये देखिए साइड बार राइट में एक लेबल यहाँ है, तो इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे और यहाँ से इसको हम रिमूव करके ओके कर देते हैं। इसी तरह ये लेफ्ट साइड में है तो इसको भी क्लिक करते हैं और इसको भी रिमूव करके इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। एक सेटिंग और मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत इससे ये लगेगा। ये देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो बगल से दोनों हट जाएगा। ये देखिए बगल से दोनों हट गया और ये ऊपर रह गया, ऊपर से नाम है। अब जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो ये कि देखिए इस ब्लॉग का जो टाइटल है, यानी वेबसाइट का टाइटल है अब्दुल रहीम समन मिसवाई, थोड़ा सा अजीब तरह दिखने में लग रहा है। ऊपर से हम उर्दू किए हैं तो और ये इधर से दिख रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट दिख रहा है, तो अजीब तरह लग रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नाम इस तरह ना रहे बल्कि एक फ़ोटो रहे जिसमें हमारा नाम लिखा रहे खूबसूरत तरीके से। तो मैं एक फ़ोटो क्रॉप करके रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रीन पे ये फ़ोटो मैं रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी फ़ोटो को
वहाँ मैं रखूँ। अगर आपके पास भी इस तरह अपने नाम का फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी तरह से नाम लिख करके, बहुत सारा मोबाइल से एडिट करने के लिए आता है नाम लिखने के लिए, तो आप इस तरह करके आप वो एक फ़ोटो अपने नाम का बना लीजिए बेहतरीन। ख्याल रहे कि ये लंबा ज़्यादा हो और चौड़ा कम हो। ये 900 बाई 191 आप देख सकते हैं इसका साइज़, ऊपर में आपको दिख रहा होगा इस जगह, ये 900 बाई 191, तो 900 इसकी चौड़ाई है और 191 इसकी लंबाई है। तो अब इतना चौड़ा आप भी रख सकते हैं। अब हम इस फोटो को अपने उस हेडिंग में लाते हैं। लाने के लिए क्या करेंगे, एडमिन पेज पे जाएंगे और लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे इस तरह करके, लेआउट पे जाने के बाद ये हीडर जो आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पे, इसके एडिट पे, ये छोटा सा एडिट दिख रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर चूज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ हम अपने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ी देर इसको अपलोड होने देंगे। थोड़ा सा इंतजार, चूँकि इमेज है और 400 MB 400 KB की, ये देखिए ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दे रहा है, ये देता है कि बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे ये फोटो रहा है और ऊपर से टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा रहा है। ये ऑप्शन रखना चाहते हैं कि इंस्टीड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जगह पे इसको रखना चाहते हैं, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिखेगा और ये सिर्फ, या हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर द इमेज, या ये चाहते हैं कि टाइटल तो छुप जाए लेकिन डिस्क्रिप्शन दिखे। तो चलिए हम देख लेते हैं ये करके कि डिस्क्रिप्शन सिर्फ दिखे, टाइटल ना दिखे और ये फोटो दिखे। तो माजरत खाऊँ, नीचे आ गया, यहाँ आ गया। इसको अब सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद दोबारा इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे ये क्लिक कर रहा है और ये सेव हो चुका है, सेव हो रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, नेट थोड़ा सा स्लो है, ये सेव ले रहा है। सेव जब ये हो जाएगा, जब तक हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, जो ही सेव होगा यहाँ हमें डिस्प्ले होकर दिखा, ये देखिए। अब इसमें क्या है कि हमें खूबसूरत तरीके से हमारे वेबसाइट का ये टाइटल दिख रहा है। अब ये आगे पीछे की तरह नहीं दिखता और यहाँ डिस्क्रिप्शन भी उसका दिख रहा है, नीचे मेनू दिख रहा है। तसनीफ़ात पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी तसनीफ़ात है वो आपको खुलेगी, ये देखिए तसनीफ़ात। इसके अलावा शायरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की शायरी जो है, जितनी शायरी रहेगी वो सब खुलेगी। फ़िलहाल मैं एक ही रखा हूँ। कदीम तर इशाते पे क्लिक करेंगे तो दूसरी शायरी पे चले जाएंगे आप। गमज़दो क्यों कू बकू करते हो चारा अगर तलाश, शहर तैयबा में सुकून दिल मेरे मुस्तर तलाश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलाम है, दुआ फरमाते रहें। इसी तरह आप मकालात पे खैर व ख़बर पे क्लिक करेंगे तो उस पर आप आ जाएंगे, ये खैर व ख़बर ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस पे क्लिक करें आप उस पर पहुँच सकते हैं आसानी। हिंदी मज़ामीन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हिंदी मज़ामीन आप पढ़ सकते हैं। तो ये खूबसूरत लग रहा है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मोबाइल में ये हमारा ब्लॉग कैसे दिखेगा। तो 1 मिनट, मैं मोबाइल का स्क्रीन अभी रिकॉर्ड करके आपको बगल में ला करके दिखाता हूँ कि आप जब मोबाइल में अपने इस ब्लॉग को खोलेंगे, यानी AR_SamarMisbahi.blogspot.com, तो आपका चूँकि अलग होगा तो आप अपना ब्लॉग अपने मोबाइल में खोलें। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, मैं आपको यहाँ मोबाइल का स्क्रीन ला करके दिखाता हूँ कि ये मोबाइल में कैसे दिखेगा। देखिए मोबाइल में देखने के लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाइए और यहाँ जो आपका एड्रेस है, ब्लॉग का एड्रेस है, जैसे मेरा एड्रेस है, मेरे केस में ए समर मिसबाही, तो ए समर मिसबाही, चूँकि मैं एक बार इसमें लॉगिन किया था तो ऊपर में हमको दे रहा है सजेशन, आप पूरा लिखिएगा ASamarMisbahi.blogspot.com, इतना लिखिए करके अब इंटर कीजिएगा। तो आपको ये देखिए मोबाइल में इस तरह से खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। हमको ऊपर में टाइटल हमारा दिख रहा है अब्दुल रहीम समर मिसबाही, जो दोनों तरफ से बराबर है। हालांकि आपको लैपटॉप में थोड़ा सा बगल में लेफ़्ट साइड में वाइट ज़्यादा दिख रहा होगा, राइट साइड में कम, लेकिन इसमें पूरा एडजस्टमेंट है। चूँकि अक्सर लोग मोबाइल में ब्लॉग अपना खोलते हैं या वेबसाइट चेक करते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसलिए मोबाइल में कैसे दिखेगा ये दिखाने के लिए मैं आपको मोबाइल में लाया हूँ। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में आप इसको एक बार अपने वेबसाइट को खोल करके आप भी ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका वेबसाइट आपके केस में मोबाइल में कैसा दिखता है। हमारे केस में तो अच्छा सा दिख रहा है जो मैं बनाया हूँ, यानी अपने वेबसाइट को मैं देखा हूँ, उम्दा तरीके से दिख रहा है। आपको आपका वेबसाइट कैसे दिखता है वो आप देख लीजिएगा। अब तकरीबन ये हमारा ज़ाती वेबसाइट मुकम्मल तौर से रेडी है। अब मुझे इसमें किसी तरह की कमी महसूस नहीं हो रही है
और थोड़ी बहुत जो इधर उधर है वो बाद में जब पोस्ट तैयार करते रहेंगे अपने एडमिन पेज पे जा कर के पोस्ट जब लिखते रहेंगे तो वहाँ हम कुछ तब्दील कर लेंगे। अलबत्ता एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा फ़ायदा है। शुरू से मैं आपको यहाँ पे जगह छोड़वाया था कि दोनों तरफ आप ज़्यादा जगह छोड़ के रखिए कि यहाँ में कुछ कुछ डालना है। तो कुछ कुछ क्या डालना है, सबसे पहले कि जब हमारा ये वेबसाइट मोनिटाइज हो जाएगा तो ऐड यहाँ लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप किसी अपने इदारे के या अपने ताल्लुक से कुछ बातें यहाँ फ़ोटो की सूरत में या कुछ छोटी सी तहरीर की सूरत में डालना चाहते हैं, या जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक डालना चाहते हैं, या अपने फेसबुक वगैरह का लिंक डालना चाहते हैं, तो इस बाजू में आप दोनों तरफ से डाल सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में डाल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भी अपने में डाल लें और मुकम्मल आपका वेबसाइट पर्सनल वेबसाइट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एडमिन पेज पे आना है और लेआउट में जाना है। याद रहे कुछ भी आपको अपने वेबसाइट पे यानी क़ारीन के पेज पे कुछ हज़्फ़ इजाफा करना है पोस्ट के अलावा, कि यहाँ पे जैसे मीनू अभी हम लगाए हैं, खूबसूरत मीनू आपको दिख रहा है, और आजू बाजू में कुछ अगर आपको लगाना है तो आपको लेआउट में जाना चाहिए। लेआउट में जाना चाहिए और आपको जो ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए हम साइड बार में सबसे पहले अपनी एक किताब की तस्वीर लगा देते हैं और उस पर डाउनलोड बटन लगा देते हैं कि कोई आदमी इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके वो मेरी उस किताब को डाउनलोड कर सके यहाँ से भी। मान के चलिए कि अभी तो हम यहाँ शुरू में किताब पोस्ट रखे हुए हैं इसलिए यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब हम ज़्यादा पोस्ट तैयार करेंगे तो हमारी ये किताब का जो पोस्ट है वो पीछे चला जाएगा, तो लोग उतना पीछे हो सके ना जा सके या हमारी तसनीफ़ात पे क्लिक करके वहाँ ना पहुँच सके, तो हम यहाँ डाल देंगे, छोटी सी एक तस्वीर डाल देंगे, उसके नीचे डाउनलोड कर देंगे, तो लोग हमारे वेबसाइट पे आएगा तो पोस्ट भी पढ़ेगा और बगल में तस्वीर देख करके उस पर क्लिक भी करेगा। इसकी एक मैं मिसाल आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सुन्नी पैगाम नेपाल .com, ये मेरा एक वेबसाइट है और इसमें जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट कैसे दिखता है। और ये देखिए कि ये तो पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है और इसमें मैं एक तरफ से रखा हूँ, एक तरफ से मैं लेवल का कैटेगरी कि 2017, 2018, 2019, 20, 21 में जो मकालात वगैरह इसका जो हार्ड कॉपी आया, सेमाही का शुमारा आया, वो सब इसमें है। फिर कुछ इसमें अपना वतन, शरई मसाइल, मकालात, हिंदी विषय वगैरह है। फिर यहाँ कुछ मैं अमेज़न का एफिलेटेड का अकाउंट बनाया हूँ तो उसमें से कुछ डाला हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए सुन्नी पैगाम नेपाल, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर से ये वेबसाइट का एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह मेरे आप प्ले स्टोर अकाउंट पे पहुंचना चाहते हैं तो आप यहाँ से पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस तरह से कुछ फ़ोटो लगा करके आप भी बाजू में कुछ ऐड डाल सकते हैं। इसी तरह देखिए सोशल प्लगइन है कि फेसबुक पे आप फ़ौरन पहुँचे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुँचे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप वगैरह पे पहुँचना चाहे तो आप पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बनाने के बारे में बता रहा हूँ। क्या करेंगे बनाने के लिए, अब बगल में हमको बनाना है तो लेआउट में चले जाते हैं। साइड बार राइट वन दिया है, यहाँ एक गिरगेट हम डालेंगे। क्या गिरगेट डालेंगे, इसमें तो बहुत सारा गिरगेट है, देख सकते हैं। एडिसन का है, ब्लॉग सर्च का है, HTML जावा स्क्रिप्ट का है, प्रोफाइल का है, यानी आप अपना प्रोफाइल डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। ब्लॉग आर्कीव है कि मतलब कि कब कब आप पोस्ट किए अपने ब्लॉग पे उसकी पूरी तफसील रहेगी। पेज हीडर है, यहाँ भी आप पेज हीडर लगा सकते हैं। अपने फॉलोवर की तादाद, इमेज, लेबल, पेजेस, और इसके अलावा लिंक लिस्ट, टेक्स्ट, पॉपुलर पोस्ट, ब्लॉग स्टेटस, ब्लॉग लिस्ट, फीड, लोगो, सब्सक्रिप्शन लिंक, ट्रांसलेट, यानी अगर आप उर्दू में ब्लॉग किए हुए हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा ऑप्शन डाल दे कि कोई लोग उस पर क्लिक करके सीधा वो पूरा ब्लॉग हमारा ये इंग्लिश में हो जाए या हिंदी में हो जाए या किसी भी ज़बान में हो जाए, तो ये बटन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कोई भी आदमी आएगा अगर उसको पढ़ने में दिक्कत होगी या उर्दू नहीं पढ़ा रहेगा, अगर चाहेगा कि आपके पूरे ब्लॉग को ट्रांसलेट करके किसी और ज़बान में पढ़े तो वो आसानी से इस बटन पर क्लिक करके पढ़ सकता है। ऐसे ही तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म, विकीपीडिया का, रिपोर्ट अब्यूज़ वगैरह। तो अभी हम सिर्फ एक इमेज का लेते हैं, ये इमेज का ले करके अब यहाँ पे हम इमेज का टाइटल सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हमारी चूंकि किताब है, ये हम किताब की तस्वीर डाल रहे हैं तो हम लिखेंगे, अपनी किताब का नाम लिखेंगे रज़वी परिवार का परिचय, रज़वी परिवार का परिचय, ये टाइटल हम इसका दे दिए। अब लिंक अगर हम यहाँ देना चाहें कि इस लिंक पे अगर क्लिक करके कोई डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर ले। फिलहाल हम लिंक नहीं देंगे, उस इमेज का लिंक, सॉरी ये इमेज का लिंक मांग रहा है यहाँ पे, इमेज का लिंक श्रिंक टू फिट करके अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से
चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारी किताब कंप्यूटर में कहाँ है। चलते हैं वर्क्स बुक्स मतबुआ रज़वी परिवार का परिचय, ये टाइटल हमारा दिख रहा है। इस पर हम क्लिक किए और अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये अपलोड हो चुका है, देखिए ये इमेज यहाँ दिख रहा है। श्रिंक भी हो चुका है, श्रिंक मतलब साइज इसका फिट हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया और अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ फोटो एक आ जाएगी, ये देखिए रज़वी परिवार का परिचय आ गया। अब नीचे में अगर हम डाउनलोड बटन एक बना दें और डाउनलोड लिख दें और या इसी इमेज को हम अपने ड्राइव पे जो किताब रखे हैं उसे लिंक कर दें, तो वो आदमी अगर इस पर जैसे क्लिक करेगा तो हमारी इमेज खुल जाएगी और लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप और भी इमेज, अपनी किताबों की और भी इमेज यहाँ डाल सकते हैं, या जो दूसरे पोस्ट तैयार किए हुए हैं आप उस पोस्ट की इमेज आप यहाँ चाहें तो डाल सकते हैं, ताकि लोग यहाँ भी क्लिक करके वो आपके दूसरे पोस्ट पढ़ सके या आपकी किताबें पढ़ सके। तो यहाँ तो एक चीज़ डाल दिए। चलिए इस बाजू में भी हम एक चीज़ डाल देते हैं कुछ। इसमें डालना क्या है, सर्च तो इसमें हमारे इस पर है, या चलिए इसमें सर्च डाल देते हैं, क्योंकि सर्च हम इस तरफ, ये ब्लॉग इस ब्लॉग में तलाश करें या तलाश करें, हम इतना सिर्फ लिख देते हैं, तलाश करें, तलाश करें, इतना हम लिख दिए, छोड़ दिए। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लिख के आएगा। ये देखिए यहाँ पे तलाश करें लिखा हुआ है। तो इस पर कोई कुछ क्लिक करके आदमी तलाश करना चाहे तो आसानी के साथ तलाश कर सकता है हमारे ब्लॉग में, कहीं भी किसी भी जगह। जैसे कि चलिए हम इस शेयर को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें तलाश सेक्शन में डाल करके हम तलाश करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट आता है कि नहीं। ये देखिए आ चुका है कि इसमें आया है, आशिका ने मुस्तफ़ा करते हैं जो अक्सर तलाश के लिए रब्त के लिहाज से छटाई करदा इशातें दिखा रहा है। तारीख के लिहाज से छटाई करें, सभी इशातें दिखाएं। तो इस तरह करके आप देख सकते हो वो पोस्ट आ चुका है और किस पोस्ट में ये लफ्ज़ है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हम होम पे चले आते हैं। होम पे आने के लिए सिंपली इस इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। होम पे तो ये सर्च हमारा तलाश कर रहा है, सर्च का जो ऑप्शन है हमारा वो काम कर रहा है और इस तरह से दिख रहा है। तो इधर हम सर्च भी डाल दिए। और भी मज़ीद कुछ अगर डालना चाहे दाएँ बाएँ तरफ तो डाल सकते हैं। HTML जावा स्क्रिप्ट वगैरह का जो होता है, जैसे कुछ डेट कन्वर्टर वगैरह होता है, आप उसका आपको सिर्फ HTML फाइल मिलेगा या जावा स्क्रिप्ट मिलेगा। यहाँ क्लिक कर वहाँ से उठा करके किसी वेबसाइट से ला करके और यहाँ से इस गेट में आप पेस्ट कर देंगे तो आपके साइट पे एक खूबसूरत तरीके से डेट कन्वर्टर बन जाएगा। वो स्क्रिप्ट, वो लैंग्वेज नहीं दिखेगा आपको, बल्कि वो खूबसूरत तरीके से इमेज बन जाएगा और वो जहाँ आप देखे रहेंगे तो वहाँ से स्क्रिप्ट उठाएंगे तो यहाँ आपको काम करेगा। तो उसके लिए है, ये बहुत डीपली चीज़ है। फिलहाल आप जो बुनियादी चीज़ें वो सीखिए, इंशाल्लाह जो बात की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। टेक्स्ट है, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ लिख करके रहे, जैसे ऐलान है, हमारे इदारे का वेबसाइट हम चाहते हैं कि यहाँ एक ऐलान डिस्प्ले हो कि बच्चों से मुताल्लिक या आवाम से मुताल्लिक कुछ ऐलान यहाँ हमेशा रहे। तो इस तरह से आप यहाँ इसमें टेक्स्ट आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट तो समझ चुके हैं, ब्लॉग लिस्ट वगैरह सब, फीड, लोगो, ट्रांसलेट लिस्ट, इतनी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आपको और बताना है जो बहुत ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको पर्सनल वेबसाइट में। वो क्या चीज़ है कि देखिए पोस्ट पे तो आ गए हम, यहाँ एक मेरी एक पोस्ट मान के चलिए, ये बुक की पोस्ट है। यहाँ हम एक पोस्ट तैयार किए हैं कि उर्से सदसाला के हसीन मौका से फ़कीर समर मिसबाही की फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में खराज अक़ीदत। ये हिंदी में एक किताब है, रज़वी परिवार का परिचय, जो हिंदी दाँ तबका के लिए लिखी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ये किताब काफ़ी मकबूल हुई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये किताब डाउनलोड करें, क्योंकि नीचे मैं लिखा हूँ किताब डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी यहाँ बोले तो यहाँ के लफ्ज़ पे है ना, और मुताला करने के लिए किताब के सरे वर्क पर क्लिक करें। लेकिन अभी चूँकि ये यहाँ का लफ्ज़ पे कोई क्लिक करेगा तो कुछ काम नहीं कर रहा है। इसी तरह किताब पे टाइटल पेज पर क्लिक कर रहा है तो सिर्फ फ़ोटो उसको दिख रहा है, किताब आ ही नहीं रही है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इस बारे में पहले मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी वक्त हो चुका है, 43 मिनट का क्लास हो चुका है। इंशाल्लाह अगले क्लास में यही बात मैं आपको समझाऊंगा
कि अपने गूगल ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव पे हम सामान जो रखते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसी क्लास में आपको मालूम हो जाएगा कि गूगल ड्राइव पे हम अपने सामान कैसे रखते हैं, मसलन फ़ोटो, वीडियोस या अपनी किताबें। क्योंकि हमें गूगल हर ईमेल आईडी पे 15 GB देता है फ्री। जहाँ हम अगर सामान रख देते हैं तो फिर हमें पेन ड्राइव या मोबाइल लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ हम कुछ रखे रहेंगे, कहीं भी जाएंगे बस ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है, फिर वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने फाइल को, अपने डाटाज को वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर हम गूगल ड्राइव पे चुके रखे हुए हैं तो वहाँ तो उससे तो हम सिर्फ हम ही देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ खास खास हिस्सा है, कुछ खास खास किताबें हैं, वो हमारे वेबसाइट के ज़रिए हमारे क़ारीन भी पढ़े और हमारे क़ारीन भी डाउनलोड करें। तो वही सब के बारे में, उसी सब के बारे में इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा। अगर आपको फ़ायदा दे रहा होगा और आप इससे कुछ सीख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है वो क्लास भी आप देखेंगे। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं और अगली क्लास भी आप देखेंगे। चूँकि मैं ये क्लास ले रहा हूँ और 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट की क्लास जो हो जा रही है, तो मैं ये समझ के ले रहा हूँ कि आप मुझसे पर्सनली सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने यूट्यूबर या अपने सब्सक्राइबर के लिए को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर आएंगे और हमारी वीडियो को देखेंगे, बस इस नीयत से मैं नहीं बना रहा हूँ। इस नीयत से बना रहा हूँ कि हमारे कुछ ख़ास करीबी हैं, अहबाब हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं और लंबी वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर सीखना होगा तो ज़रूर देखेंगे, नहीं सीखना होगा तो यूट्यूब पे घूमते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और ये क्लास भी आपको पसंद आ रहा होगा, और इंशाल्लाह दुआ फरमाते रहें कि ये क्लास का सिलसिला चलता रहे। इंशाल्लाह एक क्लास पर्सनल वेबसाइट के बारे में मैं और लूँगा, और जिसमें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें जो छूट गई होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ जो अभी लिंक के ताल्लुक से बताया हूँ वो मैं बताऊँगा कि कैसे अपने ब्लॉग के टेक्स्ट में या ब्लॉग के फ़ोटो में दूसरी चीज़ को लिंक करना है या दूसरे वेबसाइट को लिंक करना है, ये तरीका मैं आपको समझाऊँगा। उसके बाद उस क्लास के बाद मैं इदारे के लिए वेबसाइट बनाने के बारे में मैं क्लास शुरू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये पर्सनल वेबसाइट बनाने के जो क्लास चल रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर इसमें किसी तरह की कमी आपको लग रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता करके पूछ सकते हैं। आपको दिक्कतें हो रही हों तो इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए मैं वक्त निकाला हूँ तो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। बातें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं आप नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ ना हो, आपके सीखने की बातें हैं। और इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।